मेरा टॉपिक बड़ा ही पेचीदा है, बड़ा ही संगीन है और बड़ा ही गंभीर है। देश का सबसे बड़ा घोटाला, देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला, देश का सबसे बड़ा वो घोटाला जो सीबीआई की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। मोर ओवर दे आर द पैरासाइट्स ओवर कंट्री, मोर ओवर दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डिफेम अवर कंट्री इन दिस टाइप ऑफ मैनर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुलसे स्पीकर न्यूज के माध्यम से। कैसे हैं आप सब लोग? और जैसा कि आप थंबनेल से और टाइटल से समझ गए होंगे कि मेरा आज का टॉपिक किस पर होने वाला है। जी हां, मेरा टॉपिक बड़ा ही पेचीदा है, बड़ा ही संगीन है और बड़ा ही गंभीर है। देश का सबसे बड़ा घोटाला, देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला, देश का सबसे बड़ा वो घोटाला जो सीबीआई की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। जी हां, 22,842 करोड़ रुपए का। आखिर ये सब पॉसिबल कैसे होता है? ये जो बैंक, आप और मैं अगर 10 लाख का लोन भी लेने जाएं या 1 लाख का पर्सनल लोन लेने भी जाएं तो 50 तरीके के कागज मांगती हैं, लेकिन वहीं इस तरीके के फ्रॉड लोगों के हजारों करोड़ के घोटाले कर देती है। क्या कभी आपने सोचा है? मोदी जी के राज में यह पॉसिबल हो पाया है गुजरात में। वहां की एक शिपयार्ड कंपनी है जिसका नाम है एबीजे शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, जिसने इस कारनामे को अंजाम दिया है। अब जरा सोचिए कि 22,842 करोड़ का जो घोटाला है, क्या वो अकेला आदमी कर सकता है या बिना बैंक के कर्मचारियों के मिली भगत के पॉसिबल हो सकता है? क्या इतनी बड़ी रकम जब दी गई तो क्या कुछ चीज मॉर्गेज नहीं कराई गई? और फिर जब मॉर्गेज कराई गई तो फिर उसकी पूरी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? जब किसी एक आम आदमी को, एक नौकरी पेशा इंसान को छोटा सा पर्सनल लोन, होम लोन देने के लिए हजारों तरीका के दस्तावेजी कार्यक्रम से गुजरना पड़ता है, तो इस तरीके के लोन को पास करने के लिए कौन जिम्मेदार है? हु आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट टाइप ऑफ लोन एश्योरेंस? वी आर इंडियन, वी आर द टैक्स पेयर ऑफ दिस नेशन। हम इस देश के टैक्स पेयर हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाने कि आखिर इन चीजों के पीछे कौन जिम्मेदार होता है। कि फला फला आदमी आया 1000 करोड़ का घोटाला कर गया, फला फला आदमी आया 9,000 करोड़ का घोटाला कर गया। अब मान लीजिए इसने 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस देश में क्या नहीं बिकता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। अगर ये 1000 करोड़ भी खर्च कर देगा तो इसका सारा केस खत्म हो जाएगा। क्या विजय माल्या बाहर नहीं है? या और जो लोग नीरव मोदी टाइप लोग बाहर नहीं है? और ये गुजराती इतने बड़े बड़े घोटाले करते हैं। ये सारे गुजराती जो है मेरी नजर में बहुत बड़े फ्रॉड हैं, जो इस तरीके घोटाले करते हैं, जो इतने बड़े बड़े लोन लेते हैं। मेरी नजर में बैंकिंग सेक्टर्स पर इन पर नकेल कसनी चाहिए कि इतने बड़े बड़े लोन के जो पैसे लेके जाते हैं। आपको पता है कि एसबीआई के संग इसके 34 और जो ऑथराइज है, मतलब बैंकिंग संस्थान है, उन्होंने इसे पैसा दिया है। तो सारा पैसा बेकार चला गया। आखिर कौन जिम्मेदार है? अभी एक आम आदमी अगर पर्सनल लोन मांगे तो 50 तरीके की दस्तावेजी कार्रवाई से उसे गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये वही यही निकम्मे लोग जो हमारे देश को खा रहे हैं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन सेइंग दे आर द पैरासाइट्स ऑफ अवर कंट्री। मोर ओवर दे आर द पैरासाइट्स ऑफ अवर कंट्री, मोर ओवर दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डिफेम अवर कंट्री इन दिस टाइप ऑफ मैनर। आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन सेइंग। ये हमारी कंट्री को हमेशा डिफेम करते रहते हैं इस तरीके से कि कोई भी आएगा, कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र लेगा और 22,842 करोड़ का घोटाला करके चला जाएगा। क्या बिना किसी राजनीतिक षड्यंत्र के पॉसिबल है इतना बड़ा घोटाला? आप मुझे बताइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी, इस पर आपको बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए कि इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ। कांग्रेस में इस तरीके घोटाले हुए थे, इसलिए लोगों का गुस्सा उस पर फूटा, कांग्रेस को हटाया। जब आपकी सरकार है तो सवाल आपसे भी होंगे। गरीब इंसान कैसे कैसे कमाता है, वो सारा पैसा बैंकिंग में जाके जमा होता है और फिर ये कोई मुझे कहना नहीं चाहिए, कोई बदतमीज टाइप ऐसा जाहिल आदमी आता है और एक बार में पैसा लेके चला जाता है। एक बड़ा लोन पास हुआ था, मुझे याद है आज भी, जो लेके भाग चुका है एक इंसान। 500 करोड़ का बंगला रख के उसे 5,000 करोड़ का लोन उसका मॉर्गेज हुआ था। क्या हम इंडियन से पिसने के लिए बने हैं? महंगा तेल, महंगा पेट्रोल, महंगी दवा, महंगा सामान, महंगी रोजमर्रा की चीजें हम झेलें और मजे कोई और ले जाए, मॉरिशस में जाके रहने लगे। विजय मल्ल्या बड़े प्यार से बियर पीता हुआ अपना फोटो खिंचा के बेचता है इंडिया में। ना उसका कोई काम बंद हुआ, किंगफिशर की बियर आज भी बिक रही है। जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? छात्र बेरोजगारी से मर रहे हैं, किसान अपने परेशान लोन से मर रहे हैं, लेकिन किसानों के लोन माफ नहीं होंगे। ये 22,000 करोड़ सोच के देखिए, 1-2 करोड़ 3 करोड़ तो इनके लिए कुछ छोटी सी चीज है। हजारों करोड़, 22,000 करोड़, हाउ इट इज पॉसिबल सच अ बिग अमाउंट? कौन है इसके पीछे आखिर? क्या आप बताइए, इतना बड़ा लोन बिना मुख्तलिफ तरीके के संस्थानों के सपोर्ट के हो जाएगा?
या बिना बैंक के किसी बड़े अधिकारी के या बिना राजनीतिक संरक्षण के पास हो जाएगा? आप बताइए। मैं एक पत्रकार होने के साथ साथ आपसे एक जनरल इंसान के नाते से भी पूछता हूं, अगर कोई होम लोन कराने जाता है तो 50 तरीके की जुगाड़ ढूंढता है कि तुम्हारी जानकारी वहां से करा दो या तुम्हारी जानकारी वहां से करा दो। तो ये इतने बड़े बड़े लोन आखिर पास कैसे होते हैं? और मुझे आई हैव नो ऑब्जेक्शन सेइंग, और मुझे कोई परहेज नहीं होना चाहिए कहने में कि बड़े मीडिया हाउसेस ने इसे बिल्कुल नहीं चलाया, क्योंकि गुलामी भी तो करनी है ना उन्हें। देखिए, अगर डिफेम हो रहा है अपना देश, तो फिर हमें सारे नफा नुकसानों को भूलते हुए इस काम को करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, चीजों को दिखाना पड़ेगा, तभी काम करेंगे। अब आप बताइए कि हमारे देश में 22,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है और मीडिया क्या दिखाता है? आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। 22,000 करोड़ का घोटाला कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा डेंट है ये इंडियन रेवेन्यू पर। यू मे इमेजिन, गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इससे कितना बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स आ सकता है हमारे पास। अभी एक आम इंसान सुसाइड कर रहे हैं, लोन नहीं चुका पा रहे, वो सुसाइड कर रहे हैं और बैंकर्स उन पर अपने जितने भी रिकवरी एजेंट्स हैं उनके द्वारा थोप देते हैं सारी चीजें, वो सुसाइड करने मंजूर हो जाते हैं। और ये जो 22,000 करोड़ लेके चले जाते हैं हरामखोर, ये साले निकम्मे, ये कौन है? ये कौन है? ये रिश्तेदार है बैंक वालों के जो इन्हें लोन दे देते हैं ये लोग। बताइए, पूछता है प्रशांत जी, आपसे पूछता है कि कौन है ये लोग। बड़े ही शर्मिंदगी के साथ मैं कहता हूं कि बड़ा दुख होता है कि इस तरीके के लोग राजनीतिक संरक्षण पाते हैं। और ये नहीं कि ये सरकार में, कोई भी सरकार हो, जो बड़े बड़े जो रेवेन्यू हाउसेज है ना, जो बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनके सबके संपर्क होते हैं, चाहे ये सरकार हो चाहे किसी भी सरकार हो। मुझे अब किसी से परहेज नहीं है। सब मिलके खाते हैं, लूटते हैं इस देश को और फिर आराम से चले जाते हैं लंबी छुट्टी पर। 22,000 करोड़ का घोटाला किया भाई साहब इसने, 2,200 रुपए का घोटाला नहीं किया है। 1,000 करोड़ में सब बिक जाएगा आपके यहां और इसके केस सारे खत्म हो जाएंगे। सीबीआई के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है 22 करोड़ रुपए का, और एसबीआई के भी का। सीबीआई ने इसमें इंटरप्ट किया है। लेकिन साहब क्या कह सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि इंतजार करिए, इंतजार करिए और इंतजार करिए, क्योंकि ना तो आज तक विजय माल्या पकड़ा गया, ना तो आज तक दाऊद इब्राहिम पकड़ा गया, ना तो आज तक नीरव मोदी पकड़ा गया। आखिर चल क्या रहा है इस देश में? मैं बता रहा हूं, इंसानों को हमारे देश में कास्टिज्म से ऊपर उठना पड़ेगा, हमारे देश में सारी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, और पर्सनल मफाद के साथ साथ लोगों पर भी हुई है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सेवा में तत्पर हमेशा रहता हूं। मैं प्रशांत कुलसे, पीके न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद।